हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है मेलिसा। ये मूवी 2005 में रिलीज हुई थी। इस कहानी में हम एक 16 साल की लड़की मेलिसा को देखते हैं जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी है। जवानी के नशे में वो पहली बार इंटीमेट होती है और इसकी लत उसे गलत रास्तों पर ले जाती है। आखिर उसका क्या होता है, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मेलिसा को देखते हैं जो अपनी माँ और दादी के साथ रहती है। उसकी माँ शराब की लत की वजह से अक्सर बीमार रहती है। मेलिसा अपनी दादी की बहुत देखभाल करती है और उनके साथ खूब बातें करती है। एक दिन जब मेलिसा अपने कमरे में अकेली होती है, वो खुद को प्लेजर देने के लिए छूने लगती है। तभी उसकी माँ अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। मेलिसा जल्दी से खुद को कंट्रोल करती। इसके बाद मेलिसा अपनी दोस्त के साथ बाहर जाती है जहां उसकी मुलाकात अपने क्लासमेट डेनियल से होती है। मेलिसा को डेनियल बहुत पसंद है, लेकिन डेनियल उस पर ध्यान नहीं देता। एक दिन मेलिसा स्विमिंग पूल में जाती है, तभी कोई उसे धक्का दे देता है और वो डूबने लगती है। डेनियल उसे बचाता है और उसे अपने घर के पीछे वाले गार्डन में ले जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें रोज अकेले आना होगा। डेनियल धीरे धीरे मेलिसा के करीब आता है। चूंकि मेलिसा उसे पहले से पसंद करती थी, वो उसे रोकती नहीं। इसके बाद डेनियल उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। मेलिसा को यह बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों बाद स्कूल खुलता है। मेलिसा डेनियल का इंतजार करती है, लेकिन डेनियल कई महीनों से उससे मिला नहीं और न ही उसने कॉल किया। मेलिसा अब डेनियल की ओर और अट्रैक्ट हो चुकी है और हर वक्त उसी के बारे में सोचती है। उसकी दोस्त बताती है कि डेनियल एक क्लब में गया है। मेलिसा और उसकी दोस्त वहां पहुंचते हैं। क्लब में मेलिसा डेनियल को देखती है। डेनियल उसे ड्रिंक ऑफर करता है। तभी डेनियल का दोस्त आता है और मेलिसा की खूबसूरती की तारीफ करता है। ये देखकर डेनियल का मूड बन जाता है। वो मेलिसा से कहता है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। मेलिसा खुश हो जाती है। डेनियल उसे अपने घर ले जाता है जहां दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। मेलिसा कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन डेनियल उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि उसे सिर्फ फिजिकल रिलेशन चाहिए था। वो फिर बिना कुछ कहे चला जाता है। मेलिसा को अब गुस्सा आता है। वो फैसला करती है कि जैसे डेनियल उसके साथ खेल रहा है, वैसे ही वो दूसरों के साथ खेलेगी और किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं करेगी। इधर उसकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है। मेलिसा की माँ उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने का फैसला करती है। मेलिसा इससे दुखी हो जाती है क्योंकि वो अपनी दादी से दूर नहीं होना चाहती। इस बात पर वो अपनी माँ से झगड़ती है। अगले दिन मेलिसा अपनी दोस्त के साथ कॉफी शॉप जाती है। वहां वो एक आदमी को देखती है जो उसे डेनियल की याद दिलाता है। वो उसे इशारा करती है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है, मेलिसा वहां से चली जाती है, बार बार उसे देखते हुए। वो अब दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलने का मन बना चुकी थी। घर लौटने पर मेलिसा देखती है कि उसकी दादी वापस आ गई है। वो खुश हो जाती है, लेकिन दादी उसके चेहरे से समझ जाती है कि मेलिसा में बदलाव आ रहा है। दादी ये बात मेलिसा की माँ को बताती है, लेकिन माँ ज्यादा ध्यान नहीं देती। मेलिसा अपनी जिंदगी की सारी बातें एक डायरी में लिखती है। एक दिन दादी उसके पास आती हैं और कहती हैं, जब मैं जवान थी मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। दादी उसे समझाना चाहती हैं कि वो इन चीजों से दूर रहे। इसी बीच डेनियल का कॉल आता है। वो मेलिसा को बुलाता है। मेलिसा पहले मना करती है, लेकिन फिर उसके पास चली जाती है। डेनियल अपने एक दोस्त को भी बुलाता है और तीनों इंटीमेट हो जाते हैं। मेलिसा अब ऑनलाइन डेटिंग साइट पर कई दोस्त बनाती है और अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर करती है क्योंकि उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। स्कूल के बच्चों को साइंस म्यूजियम के टूर पर ले जाया जाता है। वहां मेलिसा एक कर्मचारी से मिलती है और उसे सेड्यूस करके उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। वो अपनी हर इंटीमेट मुलाकात को डायरी में नोट करती है। अगले दिन स्कूल में मेलिसा देखती है कि उसकी डायरी बच्चे पढ़ रहे हैं।
ये सब उसकी क्लोज फ्रेंड ने किया था। मेलिसा बहुत गुस्सा होती है। घर जाते वक्त वो अपनी दादी को किसी आदमी के साथ रोमांस करते देखती है। दादी को खुश देखकर मेलिसा भी खुश होती है और सोचती है, काश मेरा भी कोई ऐसा होता जो मुझे प्यार करता। अगले दिन स्कूल में उसकी दोस्त माफी मांगती है, लेकिन मेलिसा उसे इग्नोर करती है। तभी मार्को नाम का लड़का, जो उसे लंबे समय से पसंद करता था, उससे बात करने आता है। बात चल ही रही होती है कि डेनियल का दोस्त कॉल करके मेलिसा को मिलने बुलाता है। वो उससे मिलने जाती है। वो लड़का उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बेसमेंट में ले जाता है, जहां उसके कई दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं। वो सभी मेलिसा के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इधर मेलिसा की माँ उसके कमरे में जाती है और उसकी डायरी पढ़ लेती है। डायरी से उसे मेलिसा की सारी हरकतें पता चलती हैं। वो मेलिसा को कॉल करती है और दादी को बताने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि दादी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर वो रोने लगती है। जब मेलिसा घर लौटती है, उसकी माँ डायरी के बारे में पूछती है। मेलिसा सच बोलती है। माँ रोते हुए माफी मांगती है, मुझे तुम्हारा और ख्याल रखना चाहिए था। मेलिसा को अपने किए पर पछतावा होता है। वो खुद को बदलने का फैसला करती है और अपनी माँ से सारी बातें शेयर करने लगती है। कुछ समय बाद मेलिसा पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। वो अपनी दोस्त से माफी मांगती है और दोनों फिर से साथ स्कूल जाने लगते हैं। स्कूल में डेनियल अपने दोस्तों से लड़ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने बिना बताए मेलिसा के साथ इंटीमेट रिलेशन बनाए थे। डेनियल मेलिसा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मेलिसा उसकी परवाह नहीं करती। मेलिसा अपने एग्जाम रिजल्ट देखने जाती है। उसे पता चलता है कि मार्को फेल हो गया है। मार्को उसके पास आता है और अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है कि वो आर्ट क्लास ज्वाइन करना चाहता है और अपनी ड्राइंग्स दिखाता है। मेलिसा खुश हो जाती है। मार्को मेलिसा की एक ड्राइंग बनाता है। तभी डेनियल आता है और मेलिसा को अपनी घर की छोटी सी पार्टी में बुलाता है। मेलिसा पहले मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। पार्टी में मेलिसा पानी के पास जाकर कूद जाती है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो पानी में तैरने लगती है और ये सीन यहीं कट होता है। बाद में मेलिसा अपनी माँ के साथ बहुत खुश दिखती है। दोनों अपनी दादी की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और यहीं मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।